हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्न करने जा रहे हैं टाइप ऑफ एसेट और टाइप ऑफ लायबिलिटी। आज को बैलेंस शीट के हिसाब से एसेट कितने टाइप का है ना, दो टाइप का। क्या है? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। सिमिलरली लायबिलिटी क्या है ना, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नाउ कम्स टू करंट एसेट। व्हाट इज करंट एसेट? करंट एसेट का मतलब क्या है? जो एसेट हम रियलाइजेशन एक साल के अंदर कर देंगे, रियलाइज टू कैश, तो उसको क्या बोलते हैं ना, करंट एसेट। अदर देन जो भी करंट एसेट बच गया उसको सिंपली क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। सिमिलरली क्या हो गया ना, लायबिलिटी। व्हाट इज करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी जो हमें वापस करना है, जो लायबिलिटी हमें वापस करना है, पैसा जो हमें देना है एक साल के अंदर जो देना है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। सिमिलरली अदर देन करंट लायबिलिटी जो भी चूज रह गया लायबिलिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। नाउ इससे आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट समराइज कर दूं, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख से। उसमें से क्या हुआ, रेंट एडवांस दिया 20,000, रैक 20,000 का खरीदा, गुड्स था 60,000 का, सामान बेचा, तो उसके बाद गुड्स बच गया 20, कैश हमारे पास आ गया और बैलेंस शीट साइज हो गया 1 महीने के बाद 1,10,000। इसमें से 1 लाख इन्वेस्टमेंट था, प्रॉफिट था, तो ये बैलेंस शीट साइड 1 महीने के बाद कितना हो गया था, 1,10,000। नाउ हम इसी को करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं। कैसे करेंगे? पहले तो एसेट है, एसेट साइड में ये दो चीज देखिए, गुड्स और कैश। गुड्स जो है हम सामान बेच देंगे तो इमीडिएटली कैश मिल जाएगा हमें, तो क्या हो गया ये ना, करंट एसेट। नाउ ठीक है, जो मैंने बोला था कि एक साल के अंदर हमें कैश मिल जाएगा, उसको करंट एसेट बोलते हैं। गुड्स क्या हो गया ना, हम बेचेंगे तो इमीडिएट कैश मिल जाएगा हमें, तो इसीलिए करंट एसेट हो गया। कैश ऑलरेडी कैश है, सो दैट इज आल्सो ए करंट एसेट। नाउ कम्स टू ये दो क्या है, रेंट एडवांस। रेंट एडवांस क्या हो गया ना, हमने रेंट एडवांस जो डिपॉजिट दिया था दुकान वाले को, ओनर को, तो वो क्या अभी तो वापस नहीं करेगा। जब हम छोड़ेंगे दुकान 2 साल के बाद, 3 साल, एज पर एग्रीमेंट जो भी रहेगा, तो उस टाइम पे वो वापस करेगा। तो ये क्या है, मोर देन 1 ईयर, तो ये क्या हो गया ना, रेंट एडवांस जो हो गया लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, तो क्या हो गया, नॉन करंट एसेट। ओके, नाउ सिमिलरली रैक क्या हो गया ना, रैक जो है वो क्या फिक्स करके हमने रखा है सामान दुकान के अंदर, तो कब वो रियलाइज होगा ना, जब हम दुकान बंद करेंगे, सेल करेंगे, तब जाके वो पैसा मिलेगा। तो इसीलिए क्या हो गया, लॉन्ग टर्म नेचर, मोर देन 1 ईयर, तो इसीलिए क्या हो गया, क्लासिफिकेशन इसका ना नॉन करंट एसेट में। सिमिलरली क्या हो गया ना, नॉन करंट करंट लायबिलिटी। नाउ यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटी में क्या है। ठीक है, करंट लायबिलिटी में यहाँ पे कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हमने किया है, बहुत जितने देर तक बिजनेस रहेगा उतने तक। प्रॉफिट भी क्या है, इमीडिएट कोई नहीं निकालता। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों चीज क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। तो दोनों कैपिटल और प्रॉफिट क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी हमारा कुछ है ही नहीं अभी ना। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट किए 1 महीने के बाद क्या हो गया ना, वेंडर लोग आए ना लगेंगे, उनका बिजनेस भी है। जैसे प्रॉक्टर गैम्बल का हो गया, कोलगेट का हो गया, टाटा का प्रोडक्ट हो गया, पार्ले का प्रोडक्ट हो गया, वो लोग भी अपने सामान बेचने के लिए आएंगे। जब वो आएंगे तो क्या ऑफर देते हैं, तो उनका क्या, उनको भी बिजनेस करना है। वो बोलेंगे भैया 50,000 हमें कैश दे, तो हम आपको 1 लाख का सामान दे देंगे। तो 50,000 में 1 लाख का सामान कैसे देंगे? वो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या रहता है ना, आप 50,000 का कैश दिए तो हम और 50,000 का माल एक्स्ट्रा देंगे, हमें वो वापस आपको 1 महीने के बाद आप हमें वापस कीजिए। सो वो क्या उसको क्या बोलते हैं ना, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड कितना दे दिया वो लोगों ने, 1 महीने का। आप सामान बेचो फिर हमें पैसा वापस करो, क्योंकि उनको भी बिजनेस बढ़ाना है। तो ये आपको ऑफर दिए, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास तो 50,000 ही है, सब कैश दे देंगे तो कैसे चलेगा, इमरजेंसी में कुछ तो रखेंगे। तो इन्होंने बोला मुझे, मैं सिर्फ 40,000 दे पाऊंगा, बाकी आप 80,000 का सामान दे दो। सो दोनों एग्रीड हो गए।
तो यहाँ पे क्या हो गया ना, 50,000 था, उसमें से 40,000 उन्होंने सामान वेंडर को दे दिया, तो बच गया कितना, 50 - 40 10,000। ठीक है, कैश कितना बच गया, 10,000। अब वो 40,000 का कैश के अगेंस्ट में कितने का सामान उठाया, 80,000 का सामान उठाया। पहले यहाँ पे सामान कितना था, 20,000, अभी कितना ऐड हो गया, 80,000। सो टोटल गुड्स कितना हो गया इनके पास, अभी कितने का सामान बच गया, 1 लाख का सामान अभी आ गया ना। 1 लाख का सामान तो आ गया, इन्होंने 40,000 कैश दिया था और 40 उधारी में उन्होंने लिया। सो उधारी मीन्स वापस करना है, वापस कितने में करना है, 1 महीने के बाद करना है। 1 महीने के बाद मीन्स वो क्या हो गया, एसेट है लाइबिलिटी, डेफिनेटली लाइबिलिटी, क्योंकि वापस करना है। सो वो अच्छा, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है कि करंट लाइबिलिटी, मैं फिर से बोला था कि विद इन 1 ईयर जो हमें वापस करना है उसको क्या बोलते हैं ना, करंट लाइबिलिटी। तो अभी जैसे 1 महीने के बाद करना है, सो ये क्या हो गया ना, क्रेडिटर, इसको क्या बोलते हैं, जो उधारी में उधार लिए हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हो गए, 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट मिला हमें पीरियड, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो 40,000 हमें वापस करना है। ठीक है, अब दोनों बैलेंस शीट हम टैली करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 20 20 40 41, और ये 1.5 लाख। ठीक है, सिमिलरली 1 10 40, ये हो गया 1.5 लाख। अभी टैली है, दोनों बैलेंस शीट टैली है ना। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, और सामान तो उन्होंने खरीद लिया, बिजनेसमैन 1 लाख का सामान आ गया, 1 महीने के अंदर बेचेंगे भी। अब क्या हुआ ना, इन्होंने जब पहले, याद कीजिए पहले वीडियो में हमने देखा था, उन्होंने जब सामान बेचा सब कैश में आया, तो कैश में सब अगर हम बेचेंगे तो क्या है, कस्टमर थोड़ा हेजिटेंट होंगे, ज्यादा सेल नहीं होगा, कैश में होगा। तो इन्होंने क्या समझा कि बहुत लोगों के साथ टाई अप कर लिया, जैसे हॉस्टल में, कॉलेज हॉस्टल हो गया या कैंटीन हो गया, यहाँ से बड़े बड़े होटल हो गए, तो उनसे टाई अप किया। तो उन्होंने क्या बोला कि हम अगर सामान लेंगे, ये भी सामान बेचेंगे, सामान बेचेंगे तो हमें उधारी में दोगे तभी होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 लाख ये सामान था, उसमें से उन्होंने क्या बेचा, सपोज 80,000 का सामान बेचा। ठीक है, 80,000 का सामान बेच दिया। 80,000 का सामान जो बेचा, तो बैलेंस कितना बच गया, 20,000। सामान कितने का बैलेंस, सामान जो बच गया 20,000 ना। 80,000 का जो सामान बेचा प्रॉफिट के साथ बेचेंगे। ठीक है, सपोज उन्होंने 1 लाख में बेचा, तो कितना हो गया, 20,000 प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना है, 1 लाख का सामान जो हमने बेचा, फर्स्ट बोले तो उधारी में भी बेचना है, तो उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे आउट ऑफ 1 लाख उन्होंने क्या किया ना, कैश मिल गया उनको 50,000, इमीडिएट पैसा मिल गया, कितना, 50,000 कैश आ गया। और जो 50,000 यहाँ पे है उधारी में है, तो उन्होंने टर्म्स में क्या दिया, भाई 15 दिन का मैं क्रेडिट दूंगा, मुझे 15 दिन के बाद वापस करना है, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है। तो वो बोले ठीक है। तो अभी ये जो वापस हमें इनको दुकान वाले को क्या मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा, तो ये एसेट है कि लाइबिलिटी, डेफिनेटली एसेट है, 15 दिन के बाद मिलेगा, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि इमीडिएट कैश रियलाइज हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ गया इसमें, करंट एसेट में आ गया। तो इसको बोलते हैं डेटर। डेटर कितना हो गए, 50,000 डेटर हो गए। अब 10,000 कैश था, 50,000 ऐड हुआ, तो कितना हो गया कैश टोटल, 60,000 ना, यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे इस साइड में बैलेंस शीट साइज क्या होगा देखेंगे, 20 20 40 60 1 20 1,70,000। बैलेंस शीट साइज क्या हो गया, 1,70,000। नाउ कम टू दिस साइड, यहाँ पे तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। अब यहाँ पे 1,10,000 था, 40 हुआ, 1.5 लाख। अब सोचिए, हमने 80,000 का सामान 1 लाख में बेचा, कितना हो गया प्रॉफिट, पहले ही बोला था 1 लाख का सामान हमने 80,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। तो जैसे लास्ट टाइम हमने किया था 10,000 था, अभी 20,000 ऐड हुआ। ठीक है, अब दोनों टैली कीजिए, 1,10,000 30 1 30 40 1 70। ठीक है, सो दोनों साइड का बैलेंस शीट अभी टैली हो गया। हमने बाइफर्केशन भी कर दिया,
बैलेंस शीट, ये भी नया एक टर्म आ गया क्रेडिटर्स, यहाँ पे डेटर्स। सो दिस द वे हम ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। इसी के ऊपर नॉर्मली बिजनेस चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यही है मेन फैक्टर जो कि बिजनेस को दिखाता है कि भाई करंटली इनका बिजनेस कैसे चल रहा है, डे टू डे ऑपरेशन कैसे चल रहा है। सो इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल कैसे होता है, इसका इम्पैक्ट कैसे है, रेशियोज क्या इम्पैक्ट देता है, करंट रेशियो क्या है, वो सब धीरे धीरे जानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास विल बी वेट फॉर वर्किंग कैपिटल एंड रेशियो एनालिसिस। ओके, थैंक यू।